सबसे पहले तो बच्चों को यही आइडिया नहीं होता कि एग्जाम पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चे मैं टीचिंग एक्सपीरियंस में अपने देख चुका हूं कि बच्चे तैयारी करने तो आ जाते हैं पर उनके पास सही डायरेक्शन ही नहीं है। उनको एग्जाम का पैटर्न ही पता नहीं है, उन्हें सिलेबस भी पता नहीं है, सारी चीजें यहाँ डिस्कस होने वाली हैं। कितने स्कोर पे आपको जॉब मिलेगी वो भी डिस्कस होने वाली है। कैसे कैसे आपको स्टेजेस से निकलना है कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, वो सब नहीं करना कि मेरा प्री निकल गया था, मेंस रह गया। प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा और हाथ में जॉब भी होगी। जल्दी से सारे लोग हमसे जुड़ जाएं, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या है बेटा? अगर सीजीएल और सीएचएसएल की मैं बात करूं, जिसके फॉर्म बहुत जल्दी से आने वाले हैं, सीजीएल और सीएचएसएल में टायर 1 में यानी प्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एज इट इज सेम पैटर्न है दोनों का, सीजीएल का भी और सीएचएसएल का भी। दोनों का बेटा एज इट इज सेम पैटर्न है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं और कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। बहुत आसान पेपर इसका आने लगा है आजकल पिछले 1-2 साल से। नंबर 1 सब्जेक्ट आपके सामने है बेटा रीजनिंग। रीजनिंग जो कि हमारी टीम में रजत सर और डीयू सर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं और एकदम एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं कि रीजनिंग में आपका फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो। रीजनिंग आपका कवर होगा। 25 क्वेश्चन प्री में आएंगे। एक क्वेश्चन यहां बेटा 2 मार्क्स का रहता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है तो 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आने वाली है। बिल्कुल बेटा प्रवीण, मिलने का मन करता है तो आप अकेडमी विजिट करो जल्दी से और हम मिलेंगे यहाँ पे, मैं यहीं पर आपको मिलूंगा। दूसरा सब्जेक्ट बेटा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जीके, जिसमें आपकी वही पॉलिटी, हिस्ट्री, राहुल सर जो कवर करने वाले हैं। राहुल सर और अनिल सर मिलकर इसे कवर करेंगे। अनिल सर की आज क्लास नहीं होगी बेटा, आरजे रॉबिन, अनिल सर की क्लास कल होगी। कल होगी अनिल सर की क्लास, आप नोटिफिकेशन पे ध्यान दो। जनरल अवेयरनेस के भी सेम 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, जो कि मैं खुद कवर करने वाला हूं और बाकी के टीचर्स भी रहेंगे, जैसे नवीन सर हैं हमारे, वो भी रहेंगे। और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। सबसे बड़ा डर बच्चों में क्या होता है? मैथ्स का। और वो डर मैं पर्सनली आपके साथ रह के दूर करूंगा। वो पर्सनली आपके साथ रह के वो डर मैं दूर करने वाला हूं एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ। कैसे क्वेश्चंस को सेकंड्स में निपटा सकते हैं, मिनट्स में नहीं सेकंड्स में निपटा सकते हैं। एक अच्छी स्ट्रेटेजी पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा हम पूरा यूनिक कॉन्सेप्ट यहां पे लेके आएंगे मैथ्स को सीखने के लिए। और चौथे नंबर पे है इंग्लिश बेटा। इंग्लिश जो भी 25 नंबर की है तो ऑल ओवर कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं? 100। और इसका टोटल कितना बना? 200 मार्क्स बना बेटा। 200 मार्क्स टोटल बना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्री है बेटा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। प्री कैसा है? क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल सिलेक्शन में। इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे बेटा फाइनल सिलेक्शन में, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे मेंस में या फाइनल सिलेक्शन में। पहले हुआ करते थे पर बेटा इस साल से पैटर्न बदल चुका है। इस साल लाइव सेशन बेटा, मेरी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी आएंगी, आप जुड़े रहिए हमारी एकेडमी के चैनल पर। बहुत जल्दी लाइव क्लासेस आने वाली हैं, उसी पर काम चल रहा है बहुत जोरों शोरों से। एकदम अपडेटेड कंटेंट के साथ में आऊंगा यहाँ पर, एकदम अपडेटेड कंटेंट के साथ, उसी पे बेटा काम चल रहा है। तो लाइव क्लासेस जल्दी आएंगे। क्वालिफाइंग है तो हम इतना स्कोर क्यों करें? जैसे मैं आपको प्री 2022 सीजीएल का, अभी उसका रिजल्ट आया था, प्री 2022 सीजीएल की कट ऑफ बताऊं यूआर की, तो बेटा 114 गई थी। कितनी गई थी? 114 गई थी यूआर की। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ कितनी थी? 114 थी बेटा। 114 थी तो हम 150 स्कोर क्यों करें बेटा? इसलिए स्कोर करें क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट्स मेंस में आने वाले हैं। यही सारे सब्जेक्ट किसमें आएंगे? मेंस में आएंगे। सेम टू सेम, सेम टू सेम यही चारों सब्जेक्ट आपको मेंस में भी पढ़ने हैं। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल जाएंगे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल जाएंगे। तो बेटा क्वालिफाइंग इन नेचर है पर हमारा टारगेट रहेगा 150 प्लस का। 150 प्लस का की कट ऑफ कितनी भी चली जाए, क्वालिफाइंग भले ही हो पर हम उसे क्रैक करेंगे। तो 150 प्लस का हम टारगेट के साथ पढ़ेंगे। जो प्री 2023 है वो एक्सपेक्टेड है बेटा। प्री 2023 है, इसके फॉर्म कब आने वाले हैं? 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला है बेटा। 1 अप्रैल को सीजीएल प्री का बेटा 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। तो बिल्कुल तैयार रहो, बिल्कुल तैयार रहो। सब कुछ भूल जाओ और एक अच्छी तैयारी में लग जाओ। बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। उसके ही कुछ दिनों बाद सीजीएल की भी वैकेंसी आने वाली, सीएचएसएल की भी आने वाली है बेटा। अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, जो कि डेफिनेटली करेंगे अगर अकेडमी में जुड़ेंगे या हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ेंगे, तो आप फिर बेटा पहुंचोगे टायर 2 यानी मेंस पे। आप उसके बाद पहुंचेंगे बेटा मेंस पे। जैसे कि आप ध्यान देंगे बहुत कंफ्यूजिंग चीजें यहां लिखी हुई होंगी क्योंकि एसएससी ने इसी तरह से दिया है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। एसएससी ने इसी तरह से चीजें समझाई हैं। ध्यान से देखिए, सेक्शन 2 सेशंस में डिवाइड है। पहले जो 2 है बेटा मैथ्स आएगा। मैथ्स आएगा कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। और यहां एक क्वेश्चन बेटा 3 नंबर का है, यानी 30 इसका
30 इसका, तो टोटल कितना बन गया बेटा 180। 180 यानी जो सेक्शन 1 है मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये 180 मार्क्स का आएगा। इसके बाद सेक्शन 2 बेटा जो कि इंग्लिश और जीएस है, यहां क्या है इंग्लिश और जीएस, इसके 45 क्वेश्चन आएंगे, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। ये भी एक 3 नंबर का और ये भी एक 3 नंबर का, यानी ये कितने नंबर का है 210 नंबर का। तीसरा बेटा कंप्यूटर है 20 क्वेश्चंस का, कंप्यूटर है कितने का 20 क्वेश्चंस का, और ये भी एक कितने नंबर का है 30 का, तो ये कितने का बना बेटा 60 का। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये केवल क्वालिफाई करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। कंप्यूटर क्या करना है बेटा केवल क्वालिफाई करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले। 18 नंबर पे क्वालिफाई है कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने नंबर पे क्वालिफाई है बेटा केवल 18 नंबर पे, केवल 18 नंबर पे क्वालिफाई है। सर मेरी हाय, मैं बेटा समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात, वीरू व्लॉग्स क्या कहना चाह रहे हैं। 165 है, केवल 18 नंबर लाने हैं, तो बेटा मेरिट कितने में से बनेगी, मेरिट बनेगी बेटा 390 नंबर में से। मेरिट कितने मार्क्स में से बनेगी बेटा 390 मार्क्स में से मेरिट बनेगी। और हमारा मेंस का टारगेट क्या है 300 प्लस टारगेट है बेटा, और डेफिनेटली आप अचीव करोगे अगर हमारी टीम से पढ़ोगे और हमारी एकेडमी में पढ़ोगे। बिल्कुल, क्योंकि यहां इतनी मेहनत होती है बेटा, इतने अच्छे से होती है, बच्चों के साथ पूरी जान लगा देते हैं कि फाइनल सिलेक्शन तक उसको ले जाकर छोड़ेंगे, फाइनल सिलेक्शन ले जाकर ही छोड़ेंगे। तो आपको 390 नंबर से स्कोर करना है। और बेटा ये भी ध्यान रहे 18 नंबर कंप्यूटर में लाना जरूरी है, वरना आप फेल हो जाएंगे। 18 नंबर कंप्यूटर में लाने जरूरी है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे पर 18 लाना जरूरी है। और बेटा टाइपिंग भी होगी उसी दिन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये टाइपिंग होगी, टाइपिंग, तो टाइपिंग भी उसी दिन देनी है। यानी मेंस वाले दिन क्या क्या होगा, मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होगा, उसके तुरंत बाद इंग्लिश और जीएस का होगा, उसके तुरंत बाद कंप्यूटर का होगा, फिर कुछ गैप दिया जाएगा। बिल्कुल, टीयर 2 में नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो यहां नेगेटिव है 1/3 और यहां पे नेगेटिव है 1/4, प्री में नेगेटिव है 1/4 और मेंस में नेगेटिव है 1/3। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि मैथ्स और रीजनिंग का पहला सेक्शन होगा, दूसरा सेक्शन होगा बेटा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, तीसरा फिर होगा कंप्यूटर का। फिर आपको थोड़ा गैप दिया जाएगा और 1 से 2 घंटे बाद, एग्जैक्टली कहूं तो 2 घंटे बाद आपकी टाइपिंग होगी उसी दिन, सेम डे। तो ये सारे प्रोसेस के लिए कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या चीजें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। बच्चा क्या करता है कि मार्केट में इतने सारे गुमराह हो रखे हैं बच्चे कि जो कुछ बोल दे वही किताबें उठा लाते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं। नहीं बेटा, एक अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ना है, तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी इधर उधर से पढ़ रहे हैं, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है और वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको हमारी टीम बताएगी, हम गाइडेंस देंगे। अब बेटा बैच